हेलो वाओ किड्स। आज हम सीखेंगे कि कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी होता है। तो हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो ये देखो, सैंडविच। ये है एक सैंडविच। तो सैंडविच तो एक हेल्दी होता है। अगर आप उसमें सैलेड उसमें लगा लो, क्यूकम्बर हुआ और टोमेटो उसमें कर लो, थोड़ा सा चीज डाल लो, तो एक सैंडविच बहुत ही हेल्दी होता है। मिल्क। और हमें डेली एक ग्लास ऑफ मिल्क लेना चाहिए। तो मिल्क से हम क्या होंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मैगी। अब मैगी क्या है? हेल्दी है या अनहेल्दी? मैगी तो बहुत डिलीशियस होती है, पर कभी कभी खानी चाहिए हमें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आटा मैगी खाएं। ओके। मैंगो शेक। मैंगो शेक, ये तो बहुत ही यमी होता है, बहुत डिलीशियस शेक होता है। तो ये है एक हेल्दी फूड। चिकन। चिकन भी हेल्दी फूड ही कहेंगे हम। जो नॉन वेज खाते हैं वो खा सकते हैं, और जो नहीं नॉन वेज खाते तो उनके पास तो बहुत सी ऑप्शंस होती हैं वेज की। जूस। जूस भी आपको बहुत पसंद होगा। तो जूस जैसे एप्पल का हुआ या ऑरेंज का, या फिर आप लेमनेड बना लो, तो वो भी बहुत हेल्दी होता है। सूप। यस, सूप भी बहुत हेल्दी होता है। आप चाहो तो टोमेटो सूप बना लो या फिर वेजिटेबल सूप बना लो। फ्रूट सैलड। यस, ये क्या है? एक बाउल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। तो फ्रूट सैलेड तो बहुत हेल्दी होता है। पुलाव। हम राइस में अलग अलग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, तो बन जाएगा हमारा वेज पुलाव। एग। एग भी हेल्दी होता है। एग में बहुत प्रोटीन होता है, और आपको डेली एक एग खाना चाहिए। पल्स। आपको खाने में दाल भी लेनी चाहिए, चपाती के साथ दाल, सब्जी। ओके। राइस। आप प्लेन राइस भी ले सकते हो, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बटर। तो बटर भी एक हेल्दी ऑप्शन होती है। आप बटर को यूज कर सकते हो ब्रेड पे भी, एक सैंडविच बनाने के लिए। ब्रेड। ब्रेड भी एक हेल्दी ऑप्शन है। बहुत से लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क यूज करते हैं, पर आप व्हीट ब्रेड को यूज करो। बर्गर। बर्गर तो भाई एक अनहेल्दी फूड ही है, पर आप कभी उसे खा सकते हो। मगर बर्गर की ऑप्शन बहुत से अलग हो सकते हैं, जिसमें कि आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, आप जूसेस ले सकते हो, आप सूप ले सकते हो। रोटी। तो रोटी तो होती ही हेल्दी है। हम रोज चपाती खाते हैं, और हमें चपाती खानी चाहिए दाल और सब्जी के साथ। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक पजल करते हैं। ओके। तो ये देखो, राइट द नेम ऑफ वन मिल्क प्रोडक्ट। आपको बताना है कि मिल्क से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो बताओ, मेरी हेल्प करो। मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड डू वी गेट फ्रॉम हेन? अब हैन हमें क्या देती है? हैन लेस एग्स। तो एग हमें किससे मिलता है? एग। एग मिलता है हमें हैन से। थर्ड देखें, वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। तो हमें दूध पीना चाहिए डेली। यस, हमें दूध डेली पीना चाहिए। यस। ओके। तो आज हमने सीखा कुछ हेल्दी फूड्स के बारे में, जो हमें डेली वो लेने चाहिए अपनी डाइट में। किड्स आज हम पर रिवीजन करेंगे हैवी और लाइट का। आपने पढ़ा है ना, मैम ने पढ़ाया है ना आपको हैवी और लाइट के बारे में। तो हैवी क्या होता है? जिन चीजों को हमें उठाने में एनर्जी लगे उनको क्या बोलते हैं? हैवी। ओके। और लाइट चीजें वो होती है जिनको उठाने में हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती है और हम आसानी से उठा सकते हैं, तो वो चीजें क्या हो गई? लाइट। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, तो वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर, तो किड्स फर्स्ट हैवी में क्या रखा है? पीस ऑफ वुड। और लाइट में क्या है? बैलून। तो बैलून वुड से क्या हुआ?
लाइट, लाइट है ना, बैलून तो बिल्कुल लाइट होता है, ये तो स्काई में भी चला जाता है। देखा है ना आपने, जब गैस वाला बैलून होता है तो वो तो आराम से स्काई में चला जाता है, लेकिन आपको वुड को उठाने में एनर्जी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी होता है बैलून से। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टोन, और लाइट में क्या है, फेदर। तो फेदर से स्टोन क्या होगा, हैवी। तो स्टोन तो बहुत हैवी होता है, चाहे वो छोटा सा स्टोन हो चाहे बड़ा, वो फेदर से हैवी ही होगा, और फेदर बहुत लाइट होता है। ओके, तो किड्स, फेदर किनके होते हैं, बर्ड्स के, और फेदर बहुत लाइट होते हैं, इनकी वजह से ही बर्ड क्या कर पाती है, फ्लाई कर पाती है, इसलिए ये स्टोन से लाइट होती है। स्टोन हैवी होता है और फेदर लाइट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो किड्स नेक्स्ट है हैमर, और ये क्या लिया है हमने लाइट में, वुलन बॉल। तो वुलन बॉल से क्या बनती है, स्वेटर बनाई जाती है ना। तो वुलन हैमर से क्या होती है, लाइट होती है, क्योंकि इसको उठाने में एनर्जी नहीं लगती है हमारी, और हैमर को उठाने में एनर्जी लगती है। तो हैमर क्या हुआ, हैवी, और वुलन बॉल क्या हो गई, लाइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुक और न्यूज़पेपर। तो बुक हमने किस में रखा है, हैवी में। तो बुक हैवी होती है ना, उसको उठाने में हमें एनर्जी लगती है, और न्यूज़पेपर क्या होता है, लाइट। न्यूज़पेपर में उठाने में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती है हमारी, तो न्यूज़पेपर बुक से क्या हो गया, लाइट। तो किड्स, हैवी में हमने किन किन चीजों को रखा है, ए पीस ऑफ वुडन, अ बिग स्टोन, हैमर और बुक। ओके, और लाइट में किसको रखा है, बैलून, फेदर, वुलन बॉल और न्यूज़पेपर। तो ये वाले हमारे क्या हो गए, हैवी, और ये वाले क्या हो गए, लाइट। तो हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। हेलो वाओ किड्स, आज हम करेंगे क्लासरूम टॉपिक। अभी तो आपको मालूम है कि स्कूल सभी क्लोज्ड हैं, अभी आप ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हो, मगर क्लासरूम कैसा होता था हमारा और कौन कौन सी उसमें ऑब्जेक्ट्स यूज होती थी, आज हम उनके बारे में लर्न करेंगे। ओके, तो आप देखो ये पिक्चर एक क्लासरूम की है, यहाँ पे एक टीचर है और बेबीज को वो स्टडी करवा रही है, और ये बड़ा सा क्या है, ये है ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, ब्लैक बोर्ड, ये है ब्लैक बोर्ड जिसपे मैम चौक से लिखती है। ओके, अभी भी आपको हम ऑनलाइन क्लासेस पे ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी टीचिंग करा रहे हैं। और ये देखो ये क्या है, चार्ट, ये है एक चार्ट बना हुआ, और इसमें अलग अलग फ्रूट्स की शेप्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स हैं फ्रूट्स की, जिससे आपको स्टडी कराई जा सके। और ये तो आप बहुत यूज करते हो, इरेजर, जब पेंसिल से आप कुछ गलत लिख लेते हो तो उसे इरेज करने के लिए क्या यूज करते हो, इरेजर। डस्टर, और डस्टर कब यूज होता है, डस्टर यूज होता है मैम, जब मैम चौक से कुछ लिखते हैं तो उसको इरेज करते हैं डस्टर से। डस्टर ब्लैक बोर्ड के लिए, इरेजर आपकी पेंसिल के लिए। इंक पॉट, ये है इंक पॉट, जो आपके बड़े ब्रदर या सिस्टर होंगे वो पेन से लिखते होंगे, तो उसके लिए उसमें जो इंक जाती है वो इंक पॉट से लेते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नोटबुक, ये क्या है, एक नोटबुक। आपके पास अलग अलग बुक्स होती होंगी, और नोटबुक वो होती है जिसमें हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स, राइट। शार्पनर, तो आप अपनी पेंसिल को किससे शार्प करते हो, शार्पनर से। ओके, क्रेयॉन, क्रेयॉन, क्रेयॉन क्या होता है, कलरिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, आप तो यूज करते हो क्रेयॉन्स। बेंच, और ये है बेंच। अलग अलग स्कूल्स में कई तरह के बेंच होते हैं, चेयर्स होती हैं, तो ये है एक जिसमें बेंच भी है और साथ में उसमें चेयर की भी उन्होंने सपोर्ट दी हुई है। डेस्क, ये है डेस्क, जो मैम यूज कर लेते होते हैं, जिसपे मैम भी अपना सामान रख सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए। पेंसिल, ये है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, पेंसिल, जिससे आप लिखते हो। रूलर, ये है रूलर, इसे स्केल भी कहते हैं, इससे हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, कितने सेंटीमीटर की लाइन है वो हम पता कर सकते हैं। कलर बॉक्स,
और ये है कलर बॉक्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं। तो आप आगे चल के जैसे क्रेयॉन्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ये वाटर कलर्स भी यूज करोगे आप। brush, और वाटर कलर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्रश। अभी हम आपको दिखाते होते हैं कि आप टिप पेंटिंग कर लो, पोटैटो प्रिंटिंग कर लो, तो वो सब हम कलर से करते हैं। अगर हम अपने हैंड्स को नहीं यूज करें तो हम ब्रश के साथ वो कलरिंग करेंगे। pen, और ये है पेन, जो मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रदर सिस्टर यूज करते हैं। ये पेन ये इंक पॉट के साथ ही यूज अप होता है, राइट? इसकी इंक इसी से हम भरते हैं पेन में। globe, और ये है ग्लोब। ये भी कई स्कूल्स में होता है। इससे हम अलग अलग जो सिटीज हैं और कितने हमारे स्टेट्स हैं, कंट्रीज कितनी हैं, वो हम पता कर सकते हैं। इसे कहते हैं ग्लोब। ओके, अभी हमने स्टडी किया है कि क्लासरूम में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स यूज होती हैं। उसी के रिलेटेड अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये है एक क्विज की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what do we use to write in the notebook? तो नोटबुक में हम क्या लिखते हैं? आपको बताया था नोटबुक कहाँ है। दिस इज योर नोटबुक। तो नोटबुक में हम क्या लिखेंगे? जो हमें होमवर्क दिया होगा मैम ने वो लिखेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे बुक के वो उनके आंसर्स लिखेंगे, या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी तो वो हम नोटबुक में लिखेंगे। ओके, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। What do we use to sharpen the pencil? तो पेंसिल हम किस से शार्प करते हैं? तो देखो, इरेजर से करते हैं? नो, हम करते हैं Sharpener, हम करते हैं शार्पनर से। शार्पनर से हम करते हैं शार्पन द पेंसिल। और लास्ट क्वेश्चन है, what do we use to draw lines? तो हम लाइंस किन से बनाते हैं? आपको बताया था रूलर से। इसे स्केल भी कहते हैं। इससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अभी हमने उन थिंग्स के बारे में पढ़ा जो क्लासरूम में यूज होती हैं। अब हम उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो ये देखो फर्स्ट पिक्चर किसका है? क्या बना हुआ है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड को सर्च करें, कहाँ है हमारा ब्लैक बोर्ड? यस, और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। तो ब्लैक बोर्ड पे कौन टीचिंग करता है? एक टीचर। तो वेयर इज आवर टीचर? यस, एंड टीचर भी हमने फिक्स कर दी। और ये क्या है? मेजरमेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं? लाइंस के लिए रूलर को। और ये है एक रूलर लाइक दिस। ओके, और ये देखो ये क्या है? ये है एक पैलेट जिसमें अलग अलग कलर्स हैं और एक ब्रश भी है। तो वो कहाँ है? चेक करो। यस, ये रहा। तो इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है स्कूल बैग। आप स्कूल बैग कैरी करते हो जिसमें आपकी बुक्स होती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। तो स्कूल बैग ये रहा, ये हमारा स्कूल बैग आ गया। ये क्या है? ये है डेस्क। एक टेबल भी हम कह सकते हैं इसको। तो डेस्क, ये रहा डेस्क। ओके, नेक्स्ट इज चेयर। तो हम चेयर पर बैठते हैं और ये रही हमारी चेयर। अब देखो नेक्स्ट क्या है? बुक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं और ये रही डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। नेक्स्ट इज पेंसिल। पेंसिल हम यूज करते हैं लिखने के लिए। तो वेयर इज आवर पेंसिल? यस, दिस इज पेंसिल। और ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब किस पर्पस के लिए यूज होता है? वेरियस कंट्रीज और स्टेट्स को चेकआउट करने के लिए। तो ये है ग्लोब। ओके, इस तरह की एक बुक भी आती है जिसे हम एटलस कहते हैं। और ये कौन है? ये हो आप, जो बेबीज पढ़ने आते हैं स्कूल में, स्टूडेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हेलो वाओ किड्स, तो कल हमने पढ़ा था ना लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, सो लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीथ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है? ह्यूमन। और ह्यूमन खाना भी खाते हैं, ब्रीथ भी करते हैं एंड ग्रो भी होते हैं। इसके अलावा बर्ड एंड एनिमल ये भी खाना भी खाते हैं एंड ब्रीथिंग भी करते हैं और साथ में ग्रो भी होते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स होते हैं। और ये क्या? प्लांट। प्लांट को भी वाटर की नीड होती है, एयर की नीड होती है एंड प्लांट भी ग्रो होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। ओके, अब नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट,
ब्रीथ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ना तो वो खाना खाते हैं, ना ही वो सांस लेते हैं और ना ही ग्रो होते हैं। लाइक बेल, तो बेल जो होती है वो तो सिर्फ पानी भरने के लिए यूज होती है ना, तो वो तो ना तो खाना खाते ना वो सांस लेते, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड सीजर भी हम कुछ भी चीज़ कट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो सीजर भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा बाउल भी हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बाउल ना तो ग्रो होती है ना ही उसे खाने की नीड होती है, तो बाउल भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा ये क्या है, स्टोन भी, तो ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। सो किड्स, अब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है, जो लिविंग थिंग्स हैं उन पर हम राइट का निशान लगाएंगे एंड नॉन लिविंग्स पर रॉन्ग का निशान। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, ये देखो, कैट। ओके, तो कैट क्या है, कैट एक लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो खाना भी खाती है, ब्रीथ भी करती है एंड ग्रो भी होती है, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। अब टेबल तो ना ब्रीथ करती और ना ही ग्रो करती, उसकी जो शेप होती है हमेशा ऐसी ही रहती है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। एंड स्नेल भी एक लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो तो ग्रो भी होती है एंड ईट, खाना भी खाती है। इसके अलावा ये टॉयज है, टॉयज भी हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट को वाटर की नीड होती है, एयर की नीड होती है एंड प्लांट ग्रो भी होते हैं, तो ये हमारा लिविंग थिंग्स है। एंड ट्री भी एक लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम राइट कर देंगे। एंड लायन एनिमल है, वो खाना भी खाता है, ग्रो भी होता है। लायन जो होता है वो लिविंग थिंग्स होती है। ओके, एंड आयरन हम कपड़ा यूज़ करने में प्रेस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आयरन क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्योंकि ये ना ब्रीथ करते हैं और ना ही ग्रो होती है। रोबोट भी एक मशीन होती है, तो मशीन एक ये भी नॉन लिविंग है क्योंकि इसको ना फूड की नीड होती और ना ही एयर की और ना ही ये ग्रो होते। स्नैक्स भी एक लिविंग थिंग है क्योंकि ये भी खाना खाते हैं। नेक्स्ट कैंडल हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइट्स के लिए, तो कैंडल भी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट काऊ एक एनिमल होता है, वो खाना भी खाती है एंड काऊ क्या ग्रो भी होती है और काऊ को बेबी भी होते हैं, राइट। काऊ का बेबी काफ होता है तो वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो काऊ एक लिविंग थिंग्स है, हमने राइट कर दिया। एंड प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं, तो राइट कर देंगे। एंड साइकिल तो हम चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। हेलो वाओ किड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक नीड्स के बारे में। तो बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स वो होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी एंड दैट वी रिक्वायर इन अ डेली लाइफ। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और ये हमें बहुत ही रिक्वायर्ड रहती है। तो हम सीखते हैं कि कौन कौन सी नीड्स हैं जो हमारी बेसिक नीड्स में इन्वॉल्व होगी। तो फर्स्ट हमारी नीड है, एनी गेसेस? ये है वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड है। वाटर हमें ड्रिंक करना होता है, जैसे समर सीजन है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हमें पानी बहुत ज़रूरी है। और जो हम फूड ईट करेंगे उसको डाइजेस्ट करने में भी वाटर हमारी बहुत हेल्प करता है, राइट। तो हमारी बेसिक नीड हमने जो कवर की वो थी वाटर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखें हमारी बेसिक नीड कौन सी है। तो वाटर के साथ हमें क्या खाना होता है, हम खाना खाते हैं, तो फूड है हमारी सेकंड बेसिक नीड। ओके, तो फूड में हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें हमेशा हेल्दी फूड को चॉइस लें। जैसे हम स्नैक्स ना खाकर हम क्या खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमारे लिए हेल्दी भी होंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ग्रो होने के लिए, और यही हमारे लिए सबसे बैलेंस डाइट भी रहेगी हमारे फूड में। ओके, तो जैसे वाटर इम्पॉर्टेंट था तो फूड, मगर हेल्दी फूड। ओके, ये हमारे लिए बेसिक नीड में काउंट होगा।
अब थर्ड बेसिक नीड देखें हम। थर्ड बेसिक नीड है हमारे लिए हमारा शेल्टर। तो शेल्टर क्या होता है, आप देख सकते हो ये पिक्चर, ये है एक हाउस। तो हाउस में ही हम रहते हैं। हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे बाहर का वेदर बहुत हॉट है, अगर रेनी है तो हम कहाँ पे रहेंगे, तो हम अपने हाउस में रहेंगे। और हम जब स्लीप करेंगे, जब हम थक जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं पे बाहर तो नहीं सो सकते, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा हाउस। तो हाउस शेल्टर हमारी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ओके, और नेक्स्ट है हमारी बेसिक नीड हमारे क्लोथ्स। तो क्लोथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी सीजन होगा, जैसे विंटर्स है या समर है, तो हम उसी टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और वो हमें बहुत बॉडी को रिलैक्स भी रखते हैं और हम अच्छे भी लगते हैं। तो क्लोथ्स एक बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। अच्छा नहीं लगेगा ना आप बिना यूनिफॉर्म के जाओ कहीं पे या अपने क्लोथ्स ना पहने हो। तो क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड्स है। ओके, जैसे हम टॉयज के बिना भी रह सकते हैं, गिफ्ट्स के बिना रह सकते हैं, मगर हम क्लोथ्स के बिना नहीं रह सकते। और हमारी जो अगली बेसिक नीड है वो है एयर। एयर भी बहुत जरूरी होती है, जैसे हमें ब्रीथ करना होता है, तो उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, हमारी बॉडी ही नहीं सर्वाइव करेगी अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे। अगर हम योगा करते हैं उसमें भी हम वही करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और यही हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। आज हमने सीखा बेसिक नीड्स के बारे में। तो बेसिक नीड में वाटर, वाटर टू ड्रिंक, फूड, फूड टू ईट, एंड आवर होम, होम फॉर लिविंग, एंड क्लोथ्स, clothes protect our body, and last is air, air help us to breathe.